बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस सबक में मुफरत की तकसीमात पढ़ रहे हैं। तो मुफरत की तीन तरह से तकसीम की जाती है। लफ्ज़ व माना के अज्जा होने ना होने के एतबार से। फिर दूसरा, माना के मुस्तकिल यानी कि परमानेंट होने ना होने के एतबार से। और तीसरा, माना की वहदत व कसरत के एतबार से, यानी कि उसकी जो मीनिंग है वो एक ही रहेंगे या एक से ज़्यादा रहेंगे, इस एतबार से। तो सबसे पहले देखिए, लफ्ज वो माना के अज्जा होने या ना होने के एतबार से मुफरद की किस्म। इस एतबार से मुफरद की पांच किस्में हैं। नंबर एक, लफ्ज का जुज ना हो। ठीक है, जैसे कि हमज़ाए इस्तफहाम। अरबी में कलाम में हमज़ाए इस्तफहाम को हम सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अहादा किताबुन, क्या ये किताब है। अब हमज़ा जो इस्तेमाल किया, हमज़ाए इस्तफहाम सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या इस हमज़ाए इस्तफहाम के मज़ीद अज्जा हो सकते हैं, मज़ीद टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं, वो सिंगल एक हर्फ है जिसे एक लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके मज़ीद अज्जा हो ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसा लफ्ज है कि जिसका कोई जुज नहीं। दूसरा, लफ्ज का जुज हो लेकिन माना का जुज ना हो, जैसे इसमें जलालत अल्लाह। अब ये एक सिंगल लफ्ज है, लफ्ज अल्लाह। अब इसके अंदर अज्जा क्या क्या हैं? अलीफ लाम लाम हा। तो इसके अज्जा तो हैं, लेकिन इसके माना के अज्जा हैं क्या? नहीं है, क्योंकि वो इससे पाक है। ठीक है, अल्लाह ताला की जात एक है, एक से ज्यादा फिर उसके माना नहीं निकलेंगे। तो ये लफ्ज का जुज तो है लेकिन माना का जुज नहीं है। और तीसरा, लफ्ज और माना दोनों के अज्जा हों, मगर लफ्ज का जुज माना के जुज पर दलालत ना करे। ठीक है, लफ्ज और माना दोनों के अज्जा हों। अब देखो, लफ्ज जैद जब हम कहते हैं तो इससे ज़ात जैद मुराद ली जाती है। और जैद के माना के अज्जा हैं, जैसे कि हैवान नातिक। जैद जो है इंसान भी है, जैद जो है बोलने वाला हैवान भी है, हैवान नातिक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैद को हम मर्द भी कह सकते हैं। तो इसके माना के अज्जा तो हैं, लेकिन इस लफ्ज के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत नहीं करते। अब इसके अज्जा क्या हैं? जैद के जाल, जा, या और दाल हैं। ठीक है, और इसके माना के अज्जा क्या हैं? मफहूम हैवान, मफहूम नातिक और मफहूम शख्स के हैं। ठीक है, मफहूम हैवान यानी कि जैद कौन है? एक हैवान है। ठीक है, या फिर जैद नातिक है, बोलने वाला है। ठीक है, या फिर जैद को हम शख्स भी कहते हैं, पर्सन भी कहते हैं। लेकिन लफ्ज के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत नहीं कर रहे हैं। जा, या और दाल। तो जा से या हैवान मुराद हो, या फिर या से नातिक मुराद हो, ऐसा कुछ नहीं है। और चौथा है, लफ्ज और माना दोनों के अज्जा हों और लफ्ज का जुज माना के जुज पर दलालत भी कर रहा हो, लेकिन माना मुरादी के जुज पर दलालत ना करे। जैसे कि लफ्ज अब्दुल्ला है। ठीक है, और ये उस सूरत में है जबकि ये अलम हो यानी नाम हो। अब अब्दुल्ला अगर किसी का नाम है मिसाल के तौर पर, तो इस लफ्ज के अज्जा बने, अब्द एक बना, लफ्ज अल्लाह बना, इसके अज्जा तो बन गए। अच्छा, हर जुज का अपना अलग माना है या नहीं? अब्द का अपना माना है, लफ्ज अल्लाह का अपना माना है। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसके अज्जा कर देते हैं तो क्या इससे वही पर्सन मुराद होता है क्या? नहीं, अज्जा उसके माना मुरादी पर दलालत नहीं करते। ठीक है, यानी कि अब्दुल्ला एक पर्सन का नाम है। जब मैं अब्द कहूंगा तो उसका मतलब होता है बंदा, कोई भी बंदा हो सकता है, वही पर्सन हो जरूरी नहीं है। और लफ्ज अल्लाह जब मैं कहूंगा तो डेफिनेटली वो पर्सन मुराद नहीं होगा। समझे? तो ये अज्जा उसके मानाए मुरादी पर दलालत नहीं कर रहे। अज्जा तो हैं, उनका अपना माना भी है, लेकिन वो उसके मानाए मुरादी पर दलालत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मकसूद कौन है? वो
شخص ہے، عبداللہ وہ شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، سمجھے؟ اب پانچواں، لفظ اور معنی دونوں کے اجزا ہوں اور لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے کہ حیوان ناطق، ٹھیک ہے؟ حیوان ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا جانور۔ حیوان ناطق یوزولی انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ایک بولنے والا جانور ہے، حیوان جس کے اندر حیات ہو، ٹھیک ہے؟ تو بولنے والا جانور۔ اب دیکھیں حیوان ناطق، اب یہ حیوان ناطق اگر آپ کسی پرسن کا نام رکھ دیں، جبکہ یہ کسی کا علم ہو کہہ رہے ہیں، کسی کا اگر ہم نام رکھ دیں حیوان ناطق، تو اب اس لفظ کے اجزا ہیں، ایک ہے حیوان، دوسرا ہے ناطق، ٹھیک ہے؟ حیوان کا اپنا معنی ہے، ناطق کا اپنا معنی ہے، تو اس لفظ کے اجزا بھی ہیں اور ہر جز کا معنی بھی ہے، اور ہر جز اپنے معنی مرادی پر دلالت بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر جز کیا کر رہا ہے؟ اپنے معنی مرادی پر دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود حیوان سے جاندار ہونا اور ناطق سے معافی ضمیر بیان کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے مجموعے سے کسی خاص ذات پر دلالت مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف حیوان جاندار کو کہیں گے، ناطق بولنے والے کو کہیں گے، اگرچہ کہ یہ ایک جز اپنے معنی مرادی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، کیونکہ حیوان ناطق میں لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ اس شخص کی حقیقت حیوان کی بھی ہے اور ناطق کی بھی ہے، مگر نام ہونے کے صورت میں وہ دلالت مقصود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود حیوان سے جاندار ہونا اور ناطق سے جو ہے معافی ضمیر بولنے والا ہونا، یہ پھر نہیں رہ جاتا، بلکہ ان کے مجموعے سے ہم کسی ذات پر، کسی مخصوص ذات کو مراد لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ مقصود نہیں ہے دلالت، الگ الگ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟